पर धीरे धीरे सब चीजों का सहारा लेंगे और आपको समझाते चलेंगे। पर पहले बुद्धि का ठिकाना सही बैठना चाहिए, क्योंकि बुद्धि पूरी तरह बुद्धि का नाश हो चुका है और बुद्धि इतनी चपल हो गई है, गंदगी से भरी पड़ी है बुद्धि, और न जाने कितना बुद्धि में संशय भरा हुआ है, दुष्टाचार भरा हुआ है। चेहरे पर बड़ी मासूमियत, बड़ी श्रद्धा, बड़ा प्रेम, बड़ा लगाव, और चेहरे के अंदर जो बुद्धि है उसमें इतना कपट, इतना छल। इसलिए कबीर जी ने लिखा, अपने ऊपर कबीर जी ने ये दृष्टांत बनाया और ये पद लिखा, ये दोहा लिखा, कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियों के पास। कबीर जी की जो कुटिया है काशी में, ऐसी जगह पे घर था कबीर जी का कि एक तरफ कसाई रहते थे, दूसरी तरफ वैश्या, बीच में झोपड़ी महात्मा की। और बड़ा कठिन संघर्ष हो गया ये तो, इधर वैश्या और इधर कसाई। अब कैसे भजन हो गए, कैसे मंत्र जपे, कोई कैसे ध्यान करे। इधर मुर्गा चीख रहा है, बकरा चीख रहा है, और यहाँ कोठे पे झुमके बाज रही है, दुष्टाचार चल रहा है, महात्मा परेशान है। पर महात्मा अपना भजन करता है, परेशान है, इसलिए उसने लिखा, कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियों के पास। एक दिन वैश्या ने और कसाई दोनों ने आपस में मीटिंग की, और मीटिंग करके दोनों ने यह निश्चय किया कि हम दोनों के जीवन में ये अड़चन है, ये महात्मा, तो इसकी अड़चन मिटा दो। मिटाना चाहिए था कबीर जी को, पर कबीर जी संत हैं, भजनानंदी हैं, उनके मन में कपट नहीं है। हाँ, परेशान है संगत से, पड़ोसियों से, पर मन में कोई घृणा, कोई ईर्ष्या, कोई क्रोध नहीं उनके प्रति। महात्मा की झोपड़ी उजड़े और उस जगह पर कोई वैश्या बसे, कोई कसाई बसे, तब इनको अच्छा लगे, ये इनका विचार था। कसाई और वैश्या ने एक दिन आपस में सलाह कर ली और निश्चय कर लिया कि आज कबीर की झोपड़ी में आग लगानी है। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। घर ही नहीं रहेगा तो ये बाबा कहां से आएगा जाएगा, मरेगा कहीं गंगा के किनारे। और वही दिन आया, वही समय आया, रात्रि हुई, कसाई ने और वैश्या ने मिलकर के कबीर की झोपड़ी जला दी महाराज। कबीर की झोपड़ी में आग लगी। फूस की झोपड़ी थी, बांस बल्ली से बनी थी, बांस जलने लगे तो फटने लगे तो उनमें से चिंगारियां उड़ने लगी, और चिंगारियां उड़ी तो हवा चले, और हवा चले तो पहली चिंगारी जाकर के वैश्या के महल में गिरी। वैश्या के महल में आग लग गई। फिर हवा ने घुमाव किया, हवा बदली, कसाई के घर की ओर हवा आई तो कुछ चिंगारियां कसाई के घर में आके गिरी, कसाई का भी घर जल गया। कबीर जी आए और देखा उनकी झोपड़ी तो जल गई, पर साथ में कबीर की झोपड़ी तो ऐसी थी बांस बल्ली की, वो तो जल गई तो सुबह दूसरी बन जाएगी, पर इनके कोठे, महल, हवेलियां। कबीर जी ने मन ही मन कहा, करेगा सो भरेगा, तू क्यों होत उदास। कबीर जी हंसते हुए चल दिए अपनी झोपड़ी को देख करके। झोपड़ी तो जल गई, पर कबीर जी को कोई कष्ट नहीं था, और उन्होंने ये पंक्ति कह दी, करेगा सो भरेगा, तू क्यों होत उदास। आदृष्टवान त्वया कर्मं बृहंग जाता ते जीवयुक्ता, भवतन्न मनसौ कर्मं च भूषि, यावत्
तपापै किल्वसैरभञ्जः। देखिए, कुछ पाप ऐसे होते हैं जो पूजा करने से खत्म हो जाते हैं। कुछ पाप ऐसे होते हैं जो दान करने से खत्म हो जाते हैं। कुछ पाप हमारे ऐसे होते हैं कि तीर्थ जाने से ही खत्म हो जाते हैं। कुछ पाप हमारे ऐसे होते हैं कि कथा में बैठने से खत्म हो जाते हैं। कुछ पाप ऐसे होते हैं कि कथा करवाने से खत्म हो जाते हैं। कुछ पाप ऐसे होते हैं कि गंगा स्नान से खत्म हो जाते हैं। कुछ पाप ऐसे हैं कि आचार्य वेद पाठी ब्राह्मण को जिमाने से, दान करने से खत्म हो जाते हैं। कुछ पाप ऐसे हैं कि अपने माता पिता सास ससुर की सेवा आज्ञा पालन करने से खत्म हो जाते हैं। और कुछ पाप ऐसे हमारे जीवन में जो श्राद्ध करने से खत्म हो जाते हैं, पिंडदान करने से खत्म हो जाते हैं, तर्पण करने से खत्म हो जाते हैं। और कुछ दान ऐसे हैं, कुछ पाप ऐसे हैं, गौ माता की सेवा से खत्म हो जाते हैं। पर कुछ पाप ऐसे रह जाते हैं कि इन सब के करने से भी खत्म नहीं होते। सब विधियां हो गई पूरी। अब इतनी विधियां करके भी कुछ पाप रह गए। अब तो बड़ा कठिन है, क्या करें। दान हो गया, सेवा हो गई, तीर्थ हो गया, भजन हो गया, ब्राह्मण हो गया, गौ सेवा हो गई, गौदान हो गया, उसके बाद भी कुछ पाप रह गए। तो महाराज फिर उन पापों का कोई निस्तारण निवारण है कि वो रह जाएंगे? तो भागवत कहती है, यस्तो न वेतानाम भवः भोक्तव्यम सर्वजीवः। अर्थात कुछ पापों का फल जीव को अवश्य ही भोगना पड़ता है, वो छूटते नहीं। संपूर्ण पापों का नाश कभी नहीं होगा। कुछ पाप ऐसे हैं जो हमें भोगने पड़ेंगे। कौन कौन से पाप हैं जो आज कथा में बताते चलेंगे, और कौन से पाप ऐसे हैं जिनका निस्तारण हो सकता है पूजा से, पाठ से, पारायण से, संहिता बचवाने से, मंत्र पाठ श्रवण करने से, भजन करने से, तीर्थ में आने से। तो 3 प्रकार का प्रारब्ध होता है। ये बात भी आज पहली बार आप सुनेंगे। आप नित्य कथा सुनते मेरी मुख से। आज जितने भी श्रोता बैठे हैं ये सब टीवी से जुड़े हुए श्रोता हैं। तो नित्य कथा सुनते हैं तो आज तक ये 3 शब्द आपने कभी नहीं सुने होंगे। 3 प्रकार का प्रारब्ध होता है। एक प्रारब्ध होता है अइच्छित प्रारब्ध, एक प्रारब्ध होता है इच्छित प्रारब्ध, और एक प्रारब्ध होता है परीक्षित प्रारब्ध। अर्थात एक इच्छा का प्रारब्ध होता है, एक बिना इच्छा का होता है, और एक परीक्षा का प्रारब्ध होता है। बिना इच्छा का प्रारब्ध कैसे समझ में आएगा? हम कैसे समझें कि ये बिना इच्छा का प्रारब्ध फलित हो गया? बिना इच्छा का प्रारब्ध यह है कि अचानक से आपको कोई मिल जाए, कोई वस्तु मिल गई। आप जा रहे थे रास्ते में और आपको किसी का सामान, किसी का गिर गया होगा महंगा सामान, और वो आपको मिल गया। आप चोर नहीं हैं, आपने उस सामान को बता दिया पुलिस में, मुझे ये वस्तु मिली है। आपका सब दोष समाप्त हो गया, सामान भी मिल गया, आपने सूचना भी दे दी, पर आपके पास जो सामान आपको प्राप्त हुआ उससे लेने वाला कोई नहीं आया। ये अइच्छित प्रारब्ध है। ये मेरा ही धन था और मेरी इच्छा नहीं थी उसे पाने की, पर पुण्य के रूप में, दान के रूप में, किसी अनुष्ठान के रूप में ये मेरी भाग्य में जमा था और मेरी कोई इच्छा नहीं थी इसे पाने के लिए। आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, बस में सफर कर रहे हैं, प्लेन में सफर कर रहे हैं,
और आपके अड़ोस पड़ोस में कोई बैठा है, आधा घंटे के बाद में आपकी मित्रता उससे हो गई। आपने कुछ पूछा, उसने कुछ पूछा, चर्चा बढ़ गई, चर्चा में मित्रता हो गई। और मित्रता इतनी हो गई कि फोन भी सेव हो गए, संपर्क सूत्र ले लिए गए हैं और आगे के भविष्य का नियोजन भी हो गया कि हम लोग जो है अगले अक्टूबर में फलानी जगह पर मिलेंगे और मेरा बर्थडे है, आपको अवश्य आना है। उज्जैन में हम लोग जाएंगे अक्टूबर में और वहाँ आपको आना है, आपका पास में ही घर है, तो वहाँ पर हम लोग जो है बर्थडे मनाएंगे, तो आपको परिवार सहित आना है। इतना नियोजन हो गया। ये जो नियोजन है, ये जो वार्ता है, ये जो आमंत्रण है, ये आज के पास पहले कल नहीं था, आज अचानक हुआ। यह भी अयक्षित प्रारब्ध है, बिना इच्छा के प्राप्त होना प्रारब्ध है। मेरी कोई इच्छा नहीं थी कि मेरे बस में, मेरे ट्रेन में कौन बगल में आएगा, कौन होगा, वो सवारी कौन होगी, बूढ़ा जवान स्त्री पुरुष लड़का लड़की, क्या उससे मित्रता होगी, ये किसी को नहीं पता रहता। ये अइच्छित प्रारब्ध है। और एक हो गया इच्छित प्रारब्ध। इच्छित प्रारब्ध क्या है? आप जा रहे हैं अचानक से और अचानक से आपके कोई रिश्तेदार मिल गए जिनको आप पहले से जानते थे और देखा तो अति खुशी, अति आनंद हुआ आपको। आपने कमर भर ली, बाहों में भर लिया और कहा मैं तो कल ही याद कर रहा था आपको और कल मैंने आपको याद किया और आज मुझे आप प्राप्त हो गए। ये इच्छित प्रारब्ध है। कल मैंने जो सोचा, थोड़ी देर पहले मैं चाह रहा था, कुछ मेरी स्मृति में आ रहा था और वो पूरा हो जाए, ये इच्छित प्रारब्ध है। और एक प्रारब्ध है परीक्षा। परीक्षा का प्रारब्ध कैसा है? आप भी जा रहे हैं रास्ते में और आपके साथ कोई और भी जा रहे हैं। मान लो अचानक दो लोगों में झगड़ा हो रहा है और दोनों लोग झगड़ते झगड़ते के आपके ऊपर आके गिरे और आपको चोट लग गई और वो सेफ हो गए। ये परीक्षा का आपका प्रारब्ध है। आपको पता ही नहीं कब परीक्षा हो जाएगी आपके। लड़ कोई रहा था, चोट किसी को लग गई। हमारे मोहल्ले में झगड़ा हो रहा था, इंसानियत के नाते अपन बचाने के लिए उतरे। एक आदमी ने उठाकर ऊपर से ईंट पकड़ी और धड़ाम से मारी दुश्मन के खोपड़े पे। दुश्मन को बचाने के चक्कर में अपना खोपड़ा सीधा लग गया सामने और ईंट के दो टुकड़े हो गए हमारे माथे के। ये क्या है? ये परीक्षा का प्रारब्ध है। अब तीन प्रारब्ध को भोगने वाले हम यहां बैठे हैं। आप में से कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो परीक्षा का प्रारब्ध भोग रहा है। शायद इस कथा से और मुझसे कोई लेना देना नहीं होगा। अचानक यहां से गुजर रहे थे, आवाज कान में पड़ी, पोस्टर देखा, फोटो देखा और गाड़ी रोकी और आ गए। ये परीक्षा का। दूसरा कोई काम है वो टाल दिया। एक इच्छा का पुरुषार्थ का। आपको 10-15 दिन 20 दिन से हमारी कथा चल रही होगी टीवी पर, मोबाइल पर, आपका ये मन आया होगा कि भाई अब नजदीक से कम मिलेंगे महात्मा, अपन पास में जाके कम मिलेंगे। तो ये इच्छा प्रारब्ध है। आप में कोई ऐसा भी यहां बैठा है जो हमें चाह रहा था मिलना, पर वो सोच ही नहीं सकता था कि मिलेंगे कैसे। और यहां आ गए, बोर्ड देख लिया रास्ते में कहीं, तो हृदय गदगद हो गया देखकर। एक हो गए अयक्षित। हम जानते भी नहीं है, पहचानते भी नहीं है, समझते भी नहीं है और हमारी कोई श्रद्धा भी नहीं है कथा में, महात्मा में। हमारी कोई श्रद्धा नहीं है कथा से, कोई महत्व नहीं है, हम जानते कथा का। और महात्मा जो कथा सुनाता है उसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं, हमारी कोई श्रद्धा नहीं है। हम चाहे यहां कोई काम करने के लिए मजदूरी करने आए होंगे,
पर मजदूरी करते करते हमें महात्मा का भी दर्शन हो गया और कथा का भी श्रवण हो गया। ये अयक्षित प्रारब्ध है। न चाहते हुए जबरदस्ती साधु मिल रहा है, जबरदस्ती कथा मिल रही है। न हम साधु को चाहते हैं न कथा को चाहते हैं, पर ये दोनों ही प्राप्त हो रहे हैं। ये अयक्षित प्रारब्ध है। ये हम सबके साथ में जुड़ा है। तीनों चीजें मेरे साथ, तीनों प्रारब्ध जुड़े हैं, आपके साथ तीनों प्रारब्ध जुड़े हैं। कभी इच्छा से कुछ नहीं मिलता, बिना इच्छा के प्राप्त हो जाता है। इसीलिए महात्मा संतों ने बहुत सारे पद लिखे हुए अलग अलग। पद क्या लिखा है कि बिन मांगे मोती मिले, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। ये महात्मा जी ने क्यों कहा होगा? क्योंकि कोई महात्मा तार्किक होगा, अनुभवी होगा। उस महात्मा ने ये कहा कि एक आदमी पूरे मोहल्ले में, पूरी कॉलोनी में झोली फैलाकर हर घर पे दरवाजा खटखटा रहा है, उसको एक मुट्ठी आटा डालने के लिए कोई तैयार नहीं है। सब लोग कहते हैं आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, और एक आदमी ऐसा है कि जो मुंह फेर के जा रहा है घर से, कॉलोनियों से। घर के लोग निकल निकल के उसके पीछे पड़े हुए हैं। अरे हाथ जोड़े, पैर पड़े तुम्हारे, हमारे घर जिम लो, हमारे घर जिम लो, हमारे घर जिम लो, हमारे घर जिम लो। मांगे मिले न भीख, बिन मांगे मोती मिले। एक आदमी ने मकान खरीदा, पुराना मकान, कच्चा, ऊपर से पतरे पड़े थे, टीन पड़ी थी छत पर। इतना पुराना मकान था कि छत भी सड़ गई, गल गई। 50 वर्षों से वो घर गरीबी में जूझ रहा था। जिस आदमी ने वो घर खरीदा मात्र 1.5 लाख रुपए में जगह, उसका निश्चय हुआ कि 15 लाख रुपए पड़े अपने पास, इस प्लॉट को बना लो। यहां पे नक्शा बन गया। 1000 गज का, 2000 गज का, जितना भी मान लो, दृष्टांत है ये कथा का।